लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को प्रचंड बहुमत बता रहे हैं और एनडीए की सरकार बता रहे हैं। अब इसमें अगर हम ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 300 से लेकर 350 और 375 तक सीटें दी जा रही हैं। और अब अगर इस बीच हम बात करें देश के दिल मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 2019 को दोहरा रही है। मतलब कि 29 सीटों में से लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से बीजेपी पूरी 28 सीटों पर कब्जा करेगी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये एक सीट कौन सी हो सकती है। अगर बीजेपी 2019 का इतिहास दोहरा रही है तो 2019 में जो एक सीट थी वो छिंदवाड़ा की सीट थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। और इसके अलावा पूरी 28 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो एक सीट कौन सी हो सकती है जिस पर कांग्रेस का कब्जा होगा। 2019 में लोकसभा की छिंदवाड़ा सीट पर जो है कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि उन्होंने पूरे नाथ परिवार की पॉलिटिकल घेराबंदी करी थी। उनके सभी समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन करा दी गई थी और एक बहुत लंबे समय तक जो है चुनाव से लेकर वोटिंग होने तक एक लंबे समय तक पार्टी में लगातार जो है दल बदल का दौर चलता रहा। और कमलनाथ के जो कट्टर समर्थक थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये माना जा रहा है, बीजेपी का दावा भी है कि छिंदवाड़ा सीट पर इस बार बीजेपी जो है नाथ परिवार का पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी जो है उस पर अपनी जीत दर्ज करेगी। वहीं अगर हम बची हुई सीटों को समझने की कोशिश करें कि वो एक सीट अगर छिंदवाड़ा में बीजेपी जीत रही है तो फिर वो एक सीट कांग्रेस के खाते में कौन सी जाएगी, कौन सी वो एक सीट होगी जिस पर कांग्रेस परचम लहराने वाली है। चलिए छिंदवाड़ा के बाद दूसरी सीट की बात करते हैं। तो दूसरी सीट है जिसमें कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता खड़े हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, जो है दिग्विजय सिंह की सीट। दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे 30 साल बाद दिग्गी राजा राजगढ़ की जनता के बीच फिर से वोट लेने पहुंचे हैं। तो दिग्विजय सिंह के बारे में जो कहा गया है, जो राजगढ़ में उन्होंने जो कैंपेनिंग करी है वो जबरदस्त कैंपेनिंग करी है। बल्कि कह सकते हैं कि खेत खलिहान से लेकर मैदान और घर घर तक, मकानों तक जो है दिग्विजय सिंह ने सभी को अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाई और जबरदस्त कैंपेनिंग करी है। तो ये एक आकलन है कि चूंकि वहाँ के जो स्थानीय सांसद है, जो वहाँ के सिटिंग एमपी हैं रोडमल नागर, उनका विरोध है, जनता के बीच में उनका विरोध है, उनको लेकर लापता के पोस्टर भी लग गए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके चेहरे से इस बार खुश नहीं थे। तो ये एक आकलन लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की कैंपेनिंग, उस इलाके से उनका पुराना रिश्ता और जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनसे जनता की नाराजगी या कार्यकर्ताओं की नाराजगी कुल मिला के दिग्विजय सिंह को जीत दिला सकती है। वहीं तीसरी सीट है जिसपे कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी, वो सीट है रतलाम झाबुआ की सीट। रतलाम झाबुआ की सीट जहां से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया खड़े हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कांतिलाल भूरिया एक आदिवासी नेता के तौर पर रतलाम झाबुआ इलाके में, उस इलाके में उनकी बेहतर तरीके से उनको जाना जाता है। और वहीं बीजेपी ने उनके सामने अनीता नागर को मैदान में उतारा है। तो अनीता नागर भी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं और कांतिलाल भूरिया के बेटे इस समय जो है झाबुआ से विधायक भी हैं। तो ऐसे में कांतिलाल भूरिया अनीता नागर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वहां पर जो पूरे चुनाव को भील और भिलाला के बीच में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो भील वोट है वो कई गुना ज़्यादा है तुलना में भिलाला वोट के। और जो अगर भील कम्युनिटी की बात करें तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कांतिलाल भूरिया, वो इसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये एक सीट है जिसपे कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी है। चौथी सीट है फग्गन सिंह कुलस्ते की मंडला सीट। तो मंडला सीट वो सीट है जहां पर ये कहा जा रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते तो पहले ही विधानसभा का चुनाव वहां से हार चुके थे और लगातार एक चेहरे को देखते हुए जनता भी किसी नए चेहरे की उम्मीद रख रही थी। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वहाँ के कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनको भी किसी नए चेहरे की उम्मीद थी, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसने वहां से स्थानीय विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है, जो एक नया चेहरा है और साफ सुथरी छवि वाले ओमकार सिंह मरकाम को जो है वहां की जनता बेहतर तरीके से जानती भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक मंडला सीट हो सकती है जहां पर बीजेपी को हार मिल सकती है, या मंडला सीट वो सीट हो सकती है जहां पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा दो और सीटें हैं जिस पर ये माना जा सकता है कि वो सीट बीजेपी के खाते में नहीं आ सकती। तो उसमें से एक सीट है सीधी सीट, क्योंकि सीधी में जो बीजेपी के स्थानीय जो कैंडिडेट थे उनका विरोध बहुत ज़्यादा था, उनके खिलाफ बीजेपी के 2 बागी मैदान में खड़े थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कास्ट इक्वेशन के आधार पर वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, तो वहाँ
जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ ओबीसी वोट था। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो अजय सिंह हैं उन्होंने वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट और अजय सिंह ने वहाँ लगभग मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने एक होकर चुनाव लड़ा। तो सीधी सीट पर भी जो है बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिली है। साथ ही एक सीट मुरैना सीट है, मुरैना सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है और वहाँ के जितने भी इक्वेशन थे उसमें कांग्रेस सपा बस कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी के कैंडिडेट थे रमेश गर्ग। और जिस तरीके के इक्वेशंस थे वहाँ पर, जो कास्ट इक्वेशंस थे, जो वहाँ के कास्ट इक्वेशंस थे, जो वहाँ के कैंडिडेट थे, तो लगातार वोट बट रहे थे। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो शिवमंगल तोमर थे और इसके साथ कांग्रेस के कैंडिडेट नीतू सिकरवार और बीएसपी के रमेश गर्ग। तो उनके बीच में जो जातीय समीकरण है वो इस कदर उलझ रहे थे कि वोट लगातार आपस में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस सीट पर भी ये कहना थोड़ा सा कठिन होगा कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी। हो सकता है ये सीट जो है बीएसपी की मौजूदगी के चलते वहाँ हो सकता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो सकता है कि बीजेपी कमज़ोर हो। तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें अभी ये तय नहीं है कि इस मुकाबले में जिस तरीके से वोटों का बंटवारा होगा तो किसको फायदा होगा। तो लगभग ये 3-4 सीटें हैं जिसमें से माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल इकलौती एक सीट बता रहे हैं जिस पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है।